किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश काल घटना परिस्थिति अंतकरण बहिकरण आदि प्राकृत वस्तु में तेरी आसक्ति न हो, तभी तू निर्लिप्तता पूर्वक कर्म कर सकता है। अगर तू कर्म फल आदि किसी में भी चिपक जाएगा तो निर्लिप्तता कैसे रहेगी, और निर्लिप्तता रहे बिना वह कर्म मुक्तिदायक कैसे होगा। आसक्ति के त्याग का परिणाम क्या होगा। सिद्धि और असिद्धि में समता हो जाएगी। कर्म का पूरा होना अथवा न होना, सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना अथवा प्रतिकूल होना, उस कर्म को करने से आदर निरादर प्रशंसा निंदा होना, अंतकरण की शुद्धि होना अथवा न होना आदि आदि जो सिद्धि और असिद्धि है उसमें सम रहना चाहिए। कर्म योगी की इतनी समता अर्थात निष्काम भाव होना चाहिए कि कर्मों की पूर्ति हो चाहे न हो, फल की प्राप्ति हो चाहे न हो, अपनी मुक्ति हो चाहे न हो, मुझे तो केवल कर्तव्य कर्म करना है। साधक को असंगता का अनुभव न हुआ हो, उसमें समता न आई हो, तो भी उसका उद्देश्य असंग होने का सम होने का ही हो। जो बात उद्देश्य में आ जाती है वही अंत में सिद्ध हो जाती है। अतः साधन रूप समता से अर्थात अंतकरण की समता से साध्य रूप समता स्वत आ जाती है। सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल स्थिति रहना ही योगस्थ है। जैसे किसी कार्य के आरंभ में गणेश जी का पूजन करते हैं तो उस पूजन को कार्य करते समय हरदम साथ में नहीं रखते, ऐसे ही कोई यह न समझ ले कि आरंभ में एक बार सिद्धि असिद्धि में सम हो गए तो अब उस समता को हरदम साथ में नहीं रखना है, राग देश करते रहना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि समता में हरदम स्थित रहते हुए कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। समता ही योग है, अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है। वह समता अंतकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए। आगे 5वें अध्याय में 19वें श्लोक में भगवान कहेंगे, जिनका मन समता में स्थित हो गया उन लोगों ने जीवित अवस्था में संसार को जीत लिया, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, अतः उनकी स्थिति ब्रह्म में ही है। समता का नाम योग है। यह योग की परिभाषा है। इसी को आगे 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में कहेंगे कि दुखों के संयोग का जिसमें वियोग है उसका नाम योग है। ये दोनों परिभाषाएं वास्तव में एक ही है। जैसे दांत की बीमारी में खुजली का सुख होता है और जलन का दुख होता है, पर ये दोनों ही बीमारी होने से दुख रूप है, ऐसे ही संसार के संबंध से होने वाला सुख और दुख दोनों ही वास्तव में दुख रूप है। ऐसे संसार से संबंध विच्छेद का नाम ही दुख संयोग वियोग है। अतः चाहे दुखों के संयोग का वियोग अर्थात दुख सुख से रहित होना कहें, चाहे सिद्धि असिद्धि में अर्थात सुख दुख में सम होना कहे, एक ही बात है। इस श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली मात्र क्रियाओं को केवल संसार की सेवा रूप से करना है, अपने लिए नहीं। ऐसा करने से समता आएगी। बुद्धि दो तरह की होती है, अव्यावसायिकता और व्यावसायिकता, जिसमें सांसारिक सुख भोग आराम मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने का ध्येय होता है। वह बुद्धि अवसायात्मिकता होती है, जिसमें समता की प्राप्ति करने का अपना कल्याण करने का ही उद्देश्य रहता है। वह बुद्धि व्यवसायिकता होती है। दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक
अव्यवसायिकता बुद्धि अनंत होती है और व्यवसायिकता बुद्धि एक होती है। जिसकी बुद्धि अव्यवसायिकता होती है वह स्वयं अव्यवसायी अव्यवस्थित होता है तथा वह संसारी होता है। जिसकी बुद्धि व्यवसायिकता होती है वह स्वयं व्यवसायी व्यवस्थित होता है तथा वह साधक होता है। समता भी दो तरह की होती है, साधन रूप समता और साध्य रूप समता। साधन रूप समता अंतकरण की होती है और साध्य रूप समता परमात्मा स्वरूप की होती है। सिद्धि असिद्धि अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना अर्थात अंतकरण में राग देश न होना साधन रूप समता है, जिसका वर्णन गीता में अधिक हुआ है। इस साधन रूप समता में जिस स्वयं सिद्धि समता की प्राप्ति होती है वह साध्य रूप समता है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 53वें श्लोक में तथा योगम वापसी पदों से अब इन चारों भेदों को यूं समझे कि एक संसारी होता है और एक साधक होता है, एक साधन होता है और एक साध्य होता है। भोग भोगना और संग्रह करना यही जिसका उद्देश्य होता है वह संसारी होता है। उसकी एक बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत कामना रूपी शाखाओं वाली अनंत बुद्धियां होती है। मेरे को तो समता की प्राप्ति ही करनी चाहे जो हो जाए ऐसा निश्चय करने वाले की बुद्धि होती है। व्यवसायिकता ऐसा साधक जब व्यवहार क्षेत्र में आता है तब उसके सामने सिद्धि असिद्धि लाभ हानि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आदि आने पर वह उनमें सम रहता है, राग द्वेष नहीं करता। इस साधन रूप समता से वह संसार से ऊंचा उठ जाता है। साधन रूप समता से स्वयं सिद्ध समरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।